नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, अपने लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं और शेयर करते हैं। साथ ही वो तमाम लोग जो हमें लगातार अपने कीमती सुझाव देते हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, 1993 की एक बात है, तब सूडान में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। उस अकाल के समय एक फोटो बहुत जबरदस्त पूरी दुनिया में पब्लिश हुई थी और बहुत लोकप्रिय वो हुई थी। उसका नाम था द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल, यानी गिद्ध और एक छोटी सी लड़की। दरअसल सूडान में बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा हुआ था और सूडान की वो फोटो थी जहां पर एक छोटी सी बच्ची भूख के कारण धीरे धीरे दम तोड़ रही थी और वहीं पर एक गिद्ध बैठा था जो उस बच्ची के ठीक सामने बैठा था, जो इंतजार कर रहा था उस बच्ची के मरने का, ताकि वो उस बच्ची से अपना पेट भर सके, उसके मांस को नोच नोच कर अपनी पेट की भूख की आग को शांत कर सके। इस फोटो को खींचा था साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने और उन्हें इस फोटो के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था। यानी एक बच्ची जो भूख से दम तोड़ रही है, उस बच्ची के सामने एक गिद्ध बैठा है जो उस बच्ची के मरने का इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसे अपने पेट की भूख को शांत करना है। इस दर्दनाक, इस दिल को दहला देने वाले दृश्य को कैद किया था केविन कार्टर ने। और केविन कार्टर को जब पुलित्जर पुरस्कार मिला तो वहां पर जब पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मिस्टर कार्टर, जब वो बच्ची भूख से तड़प रही थी और आप जानते थे कि वो बच्ची भूख से मर रही है, तब आपने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? आपके फोटो खींचने के बाद उस बच्ची का हुआ क्या? तो मिस्टर कार्टर ने कहा कि मैं जल्दी में था, मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद उसका क्या हुआ। मुझे अपनी फ्लाइट पकड़नी थी और मैं अपनी फ्लाइट पकड़ के वापस अपने स्थान पर चला गया। तो उस पत्रकार ने कहा कि मिस्टर कार्टर, वहां पर एक नहीं दो गिद्ध थे। एक वो जो उस बच्ची का इंतजार, उसकी मौत का इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पेट की भूख शांत करनी थी, और एक आप खुद जो सिर्फ अपनी लोकप्रियता के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, पुरस्कार के लिए, यानी अपने मान सम्मान की भूख को शांत करने के लिए, अपने आप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की भूख को शांत करने के लिए उस कमजोर मासूम बच्ची को भूख से वहां तड़पते हुए उस गिद्ध के सामने छोड़ के आ गया। जबकि वो चाहते तो उस बच्ची को बचा भी सकते थे, उसके लिए भोजन का इंतजाम भी कर सकते थे, उसे किसी फीडिंग सेंटर तक पहुंचा सकते थे। इसके बाद उस केविन कार्टर ने 33 साल की अल्पायु में आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे इस बात से इतना डिप्रेशन हुआ, इतना अवसाद हुआ कि वो इस घटना को कभी भूल नहीं पाया। वो कभी इस बात को नहीं भूल पाया कि वो एक गिद्ध के रूप में वहां था। ये कहानी दरअसल हमने आपको क्यों सुनाई, एक सत्य कथा है, इसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ आपको बताई इसलिए ये कहानी क्योंकि एक था वल्चर, गिद्ध, जो जर्नलिस्ट था। यानी
वल्चर ऑफ मीडिया, मीडिया का गिद्ध। आज इस शहर में, इस देश में पॉलिटिकल गिद्ध हैं। चांदपुर शहर में कौन कौन पॉलिटिकल गिद्ध हैं, राजनीतिक गिद्ध हैं, जो सही मायने पर लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, उनके विषय में हम आपको अगले भाग में बताएंगे। इसी वीडियो के अगले भाग में, सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि लोगों की ज़हनियत क्या होती है, वो ऊंचाइयों को पाने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने लोकप्रिय बनाने के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं कि एक नन्ही सी बच्ची को भूख से तड़पते हुए, मरते हुए, बिलखते हुए, सिसकते हुए सिर्फ इसलिए छोड़ाता है क्योंकि उसको अपनी फ्लाइट पकड़नी थी और उसका वो काम हो चुका था, जिसके लिए उसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिला। नेक्स्ट भाग को जरूर देखिए और जानिए और समझिए कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके आसपास में भी ऐसे राजनीतिक गिद्धों की भीड़ लगी है और चांदपुर की एक कल की बीती हुई घटना का सच हम आपको सुनाएंगे, जिसका संबंध सीधा सीधा इस स्टोरी से है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया। मेहरबानी।